हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी रैंकर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 जो चैप्टर है उसका 8.2 टॉपिक, जिसका नाम है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि मोशन के रेट को कैसे मेज़र किया जाता है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम लोग मोशन के रेट को जान सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस एनसीईआरटी की लाइन को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेलीविज़न दिया हुआ है जिसमें बताया गया है, और इसको हम लोग अभी थोड़ा सा बाद में डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम लोग लाइन को पढ़ते हैं। दिया हुआ है, लुक एट द सिचुएशन इन फिगर 8.2। तो हम लोग को फिगर 8.2 को के सिचुएशन को देखना है। इफ़ द blowing speed is 143 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइन बोर्ड। तो चलिए आइए हम लोग 8.2 को देखते हैं। ये हमारा फिगर 8.2, और इस फिगर 8.2 में हमें बोला गया है कि इस फिगर को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बॉलर जो है वो बॉल को फेंकने का जो स्पीड है, ये बॉलर है, और बॉल को फेंकने का जो स्पीड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे कि 140 जो स्पीड, एक तरह से जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको देखना है और समझना है कि क्या है ये। तो दिया हुआ है कि ब्लोइंग स्पीड, जो बॉल फेंकने का जो स्पीड है वो है किलोमीटर पर आवर में, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, मतलब कि लगभग एक ओवर का इसमें दिया हुआ है कि किस स्पीड से बॉल बॉलर जो है वो बॉल फेंका है। तो जैसे कि फर्स्ट में 140, सेकंड में 143, 135, 132, 130, और उसी तरह से हम लोग से कहा गया है कि हम लोग को ये साइन बोर्ड को देखना है। तो साइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ है कि कार के लिए 150 किलोमीटर पर आवर, और ये बड़ी गाड़ी के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो आइए हम लोग और अब समझते हैं इसको। तो इसमें दिया हुआ है कि व्हाट डज द इट मीन्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड। अब आप क्या, ये जो साइन बोर्ड था इसको आप देख के क्या समझते हैं, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर 8.2, और वो जो गाड़ी वाला जो साइन बोर्ड था उसको आप देखकर क्या समझते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द गिवन डिस्टेंस। अलग अलग ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वो जो डिस्टेंस है उसको एक ही टाइम पे ख़त्म कर ले। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई छोटी गाड़ी है तो वो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में, लेकिन वहीं अगर कोई बड़ी गाड़ी है तो उसको कम टाइम लगेगा। समवेयर फास्ट, कुछ क्या होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं और कुछ स्लो होते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताया गया है कि जो रेट होता है बॉडी का, जिस तरह से बॉडी मूव करता है उसका रेट जो है बॉडी का वो अलग अलग होता है, कैन बी डिफरेंट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अलग ही अलग होता है, एक भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस कवर करने का जो रेट है वो एक ही है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, वन वे ऑफ द मेजरिंग रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और एक तरीका है जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ मोशन, वन वे एक तरीका है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ मोशन कितना है। रेट ऑफ मोशन कितना है, और उस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग इसकी क्वांटिटी को कहा जाता है स्पीड। ये जो क्वांटिटी होता है जो हमें बताता है कि और जो भी ऑब्जेक्ट है वो पर यूनिट टाइम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव विद द डिफरेंट। अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट का जो रेट होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव विद द सेम रेट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक सेम रेट से मूव करते हों। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन यूनिट टाइम। तो एक वे है, एक तरीका है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस रेट से मोशन कर रहा है, तो उससे उसी क्वांटिटी को कहा जाता है स्पीड। तो इस क्वांटिटी को कहा जाता है स्पीड, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस रेट से मोशन उसमें हो रहा है, उसी क्वांटिटी को कहा जाता है स्पीड। और स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल मीटर पर सेकेंड। और तो मीटर पर सेकेंड को दो वे से लिखा जाता है, एक तो ऐसे जैसे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, और एक ऐसे मीटर अब्लिक
सेकेंड। आगे लिखा हुआ है द अदर। अब ये तो हो गया ऐसा यूनिट, लेकिन इसके लिए कुछ अलग भी यूनिट होती हैं स्पीड को मेज़र करने के लिए, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर कोई छोटा स्पीड, अगर कोई कम डिस्टेंस वाला अगर कोई स्पीड होगा तो उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कर लेंगे, तो अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस वाला होगा तो उसको किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। और जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्पीड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू नॉट कॉन्स्टेंट। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा एक समान रहेगा। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल कवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज़्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन इन द टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। और इसीलिए हम लोग अगर जब ये अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो इसीलिए हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड इसमें नहीं बता सकते हैं, और इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, वो स्पीड जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के कवर किए गए टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं उसके लिए गए टोटल टाइम से। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम। तो ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल ऊपर क्या आता है, टोटल डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और नीचे आता है टोटल टाइम कि कितना ऑब्जेक्ट टाइम स्पेंड किया है या फिर स्पेंड किया है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी। तो अगर यहाँ पर अगर हम उस फार्मूला को अगर शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, स्पीड एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पर v आ गया, और उसके बाद यहाँ पर s से s मीन्स डिस्टेंस और t मीन्स टाइम। तो उसको यहाँ पे शॉर्ट में मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि हम लोग शॉर्ट में कैसे इसको लिख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल ए कार ट्रैवल ए डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर। एक एग्जाम्पल है कि एक कोई कार है वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 2 आवर्स में, और उसका जो एवरेज स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। द कार माइट नॉट ट्रैवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल टाइम, समटाइम्स इट मे हैव ट्रैवल फास्टर एंड समटाइम लोअर दैन दिस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि एक कार है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर और उसका टाइम टेकन है 2 आवर्स। उसका जो एवरेज स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बताना है हम लोग को, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कार है ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट 50 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड से चल रही होगी। तो ये क्या है, एक तरह का उसका एवरेज स्पीड है, एक एवरेज इसमें लिया गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2 आवर्स तक वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेगी, उसमें मोशन होते रहेगा, कभी वो फास्टर मूव कर रही होगी तो कभी स्लोअर। तो आइए एक एग्जांपल दिया हुआ है 8.1, जिसमें क्या दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकेंड में, और अनदर जो ऑब्जेक्ट है वो 16 ही मीटर 2 सेकेंड में ट्रैवल करता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हम लोग को दोनों का एवरेज स्पीड बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला में जो पढ़े थे वैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो फार्मूला में क्या हम लोग देखे थे, फार्मूला में हम लोग देखे थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस, इसीलिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पहले निकाला गया है। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 32 मीटर, और नीचे क्या आता है टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल टाइम आ गया मेरा 6 सेकेंड्स। उसके बाद एवरेज स्पीड का यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देंगे, और जहाँ पर हम लोग निकाले थे टोटल डिस्टेंस की जगह पे पुट कर देंगे और टोटल टाइम की जगह पे, और उसको कट करके आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाता है यहाँ पे दूसरा टॉपिक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।